राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त महीने का पंचक कब से कब तक रहेगा, इस पंचक का क्या प्रभाव होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन पंचक का साया रहेगा। यानी कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व पंचक में मनाया जाएगा। इसलिए विशेष रूप से ये बात बताएंगे कि किस मुहूर्त में राखी बांधना शुभ होगा और पंचक के दौरान यदि रक्षाबंधन होता है तो किस विधि से राखी बांधनी चाहिए। इन सभी बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक काम करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है। इसके साथ ही पंचक का बहुत विचार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। पंचक में शुभ काम करने से अशुभ फल मिलते हैं, जीवन में कष्ट और परेशानियां आती हैं। इन पंचक में कुछ शुभ माने जाते हैं, लेकिन फिर भी धर्माचार्य कहते हैं कि पंचक शुभ हो या अशुभ, इनमें बहुत संभल कर काम करना चाहिए। इस साल अगस्त में रक्षाबंधन पर्व पर पंचक का साया रहेगा। आइए जानते हैं कब से शुरू होंगे पंचक, कब समाप्त होंगे, पंचक के दौरान हमें राखी कब बांधनी है और किस विधि से बांधनी है। बंधुओं, पंचांग के अनुसार 27 अगस्त 2026 गुरुवार को दोपहर 1:31 से पंचक शुरू होगा। पंचक का समापन 1 सितंबर 2026 मंगलवार को सुबह 3:23 पर होगा। गुरुवार से पंचक की शुरुआत हो रही है। गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक को दोष रहित पंचक माना जाता है। गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक को सामान्य या सौम्य पंचक माना जाता है। हालांकि कुछ पंचांगों में इसे अग्नि पंचक भी बताया गया है। अब बात करते हैं कि पंचक लगता कैसे है, क्यों इन पंचक को बेहद अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र पंचक का कारण बनते हैं। जब चंद्रमा का गोचर धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पर होता है तब पंचक लगता है। इनमें कुछ पंचक शुभ माने जाते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार पंचक कैसा भी हो उसमें शुभ और मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। पंचक में शुभ और मांगलिक काम करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में परेशानी आती है, जीवन में बाधाएं और संकट आते हैं, घर में धन धान्य की कमी रहती है। अब बात करते हैं कि पंचक के दौरान क्या करना चाहिए। देखिए बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार पंचक के 5 दिन अशुभ और अनिष्टकारी होते हैं। इसलिए पंचक के 5 दिनों में अपने इष्ट देव की पूजा और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। पंचक के 5 दिनों में विशेष रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से अशुभ फल नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। पंचक के 5 दिनों में विशेष रूप से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। हनुमान चालीसा का रोज एक नित्य पाठ करना चाहिए। एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य जप करनी चाहिए। देखिए बंधु, ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र कहते हैं पंचक के प्रभाव में सभी लोग रहते हैं। पंचक के अशुभ और शुभ फल कैसा भी पंचक हो, उनमें भगवत आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की वृद्धि होती है और अशुभ फलों से बचा जा सकता है। इसलिए पंचक के 5 दिनों में समय निकालकर जरूर भगवत उपासना करनी चाहिए और दान भी अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पंचक में विशेष रूप से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए बंधु, पंचक के दौरान गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, नामकरण, जनेऊ संस्कार आदि शुभ काम करने से बचना चाहिए। पंचक में कोई नया व्यापार या नई मशीनरी की शुरुआत करने से भी बचना चाहिए। पंचक में नया निर्माण या घर की छत ढलवाना, लेंटर डलवाना,
भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा की यात्रा करनी हो तो अपने इष्ट देव के मंत्र की माला का जप करें। इसके साथ ही दक्षिण दिशा के दिशाशूल का उपाय करके ही घर से निकलें। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा इन उपायों को करके की जा सकती है। पंचक में लकड़ी को इकट्ठा करना या लकड़ी से कोई नई वस्तु बनवाने से बचना चाहिए। पंचक में नई चारपाई, पलंग या बेड भूल कर भी न बनवाना चाहिए, ना ही खरीदना चाहिए। पंचक में नई वस्तुएं जैसे गहने, कपड़े, शुभ काम की सामग्री भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो शास्त्र विधि से पंचक शांति अवश्य करानी चाहिए, वरना बहुत विपरीत और बुरे परिणाम उस परिवार को झेलने पड़ते हैं। तो पंचक के दौरान ये सब सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन पंचक है, पंचक के में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? देखिए बंधु, इस साल रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 तक रहेगी। उदया के समय जो तिथि होती है उसे पूरे दिन माना जाता है, इसलिए 28 अगस्त को सूर्यास्त से पहले आप पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन इस दिन विशेष मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में राखी बांधना बेहद शुभ होगा। यदि संभव हो तो इस मुहूर्त में राखी बांधें तो बहुत मंगलकारी होगा। अब 28 अगस्त शुक्रवार को राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसमें भूल कर भी राखी नहीं बांधनी है। इस समय को सभी बहनें, सभी भाई अवश्य नोट कर लें कि 28 अगस्त को सुबह 10:30 से 12 बजे तक राहु काल में हमें राखी नहीं बांधनी। वैसे पूरे दिन आप राखी बांध सकते हैं। देखिए 28 अगस्त को एक और बात है कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए आप सभी दर्शकों को हम बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं है, इसलिए चंद्र ग्रहण का कोई सूतक नहीं लगेगा। आप बिना किसी झिझक के राहु काल को छोड़ करके 28 अगस्त को सूर्यास्त के पहले तक सुबह से लेकर रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अब बंधुओं बात करते हैं कि पंचक में राखी बांधने की विधि क्या है। देखिए इस साल राखी का पर्व पंचक में है, इसलिए पंचक में राखी बांधने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। पंचक में रक्षाबंधन होने पर पहले बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले एक राखी भगवान कृष्ण को पहनाएं। इसके साथ ही आप हनुमान जी और गणेश जी और अपने इष्ट देव को भी राखी पहना सकती हैं। भगवान से अपने भाई की दीर्घायु और उन्नति की प्रार्थना करें। इसके बाद अपने भाई को तिलक करके राखी बांधें। इस विधि से हमें पंचक में रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए, यानी कि बहनों को सबसे पहले इष्ट देव हनुमान जी या गणेश जी या भगवान कृष्ण को राखी बांधकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भाई का आयु दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, उसके जीवन में उन्नति हो। इस तरीके से हमें पंचक में राखी बांधनी चाहिए। तो बंधुओं, इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन है। इस दिन चंद्र ग्रहण है, भारत में प्रभाव नहीं है, इसको लेकर संशय मन में नहीं पालना है। इसके साथ ही पंचक है 27 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। तो 28 तारीख यानी कि पंचक में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिर्फ राहु काल को छोड़ करके आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। पंचक के दौरान मैंने जैसा बताया कि पहले भगवान को राखी अर्पित करें, उसके बाद बहन अपने भाई को राखी बांधें। इस तरीके से आप रक्षाबंधन बनाती हैं तो पंचक में भी आपको के भाई को उत्तम फल प्राप्त होगा।
आपके लिए रक्षाबंधन पर्व मंगलकारी होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे।